नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उन्होंने कहा ये पिछले साल के मुकाबले 137% ज्यादा है। उन्होंने नई स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस पर 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना से देश के लोगों को बचाने के लिए वर्तमान में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और ये 100 से ज्यादा देशों को उपलब्ध भी कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि 2 और वैक्सीन जल्द ही आ सकती हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 सालों में स्वच्छ भारत 2.0 को लागू किया जाएगा और इसके लिए 1,41,678 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है। जिन बुजुर्गों की उम्र 75 साल से ज्यादा है और उनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जा रही है। यानी इन लोगों को आयकर रिटर्न भरने की बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि स्टार्टअप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में बड़े कदम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब बीमा क्षेत्र में 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI किया जा सकेगा। अब तक ये सीमा 49% तक थी। सरकार ने इसके साथ ही निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, यानी ये उपकरण महंगे होंगे। मोबाइल उपकरण पर अब कस्टम ड्यूटी 2.5% तक की गई है। हालांकि कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। बजट पेश होने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। पत्रकार अंशुमन का कहना है कि अब तक की सबसे बड़ी घोषणा एयरपोर्ट, सड़कें, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिस्से, वेयर हाउस सरकार बेच देगी। गेल, इंडियन ऑयल की पाइपलाइन और स्टेडियम भी बिकेंगे। पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा है कि बेच दो, सब बेच दो। इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने तंज कसते हुए लिखा है कि बजट चल रहा है या सेल। ऐसे समय जब पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दिल्ली जैसे कुछ शहरों में ये अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस पर कृषि सेस लगा दिया है। निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि इससे उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेस तेल बेचने वाली कंपनियां चुकाएंगी। लेकिन यह भी सच है कि इस व्यापार में इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां हैं। यदि उन्हें अधिक पैसे सरकार को चुकाने होंगे तो वे दूसरे मद में ये पैसा वसूल लेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में निजी क्षेत्र की साझेदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। 8 करोड़ परिवार को लाभ देने वाली उज्ज्वला स्कीम जारी रहेगी। 1 करोड़ और लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। धान की खरीद पर 2013-14 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसे बढ़ाकर 1,45,000 करोड़ किया जा चुका है। इस वर्ष यह आंकड़ा 72,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। गेहूं पर सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए 2013-14 में खर्च किए थे। 2019 में 63,000 करोड़ रुपए और अब ये 75,000 करोड़ रुपए हो गई है। 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। ऐसे समय में जब हजारों किसान दिल्ली की सीमा से सटे इलाकों में 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि किसानों को 75,000 करोड़ रुपए बतौर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि MSP 1.5 गुना कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में किसानों की मदद की है। उन्होंने कहा कि दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की MSP बढ़ाई गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि कर्ज का लक्ष्य इस साल 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने इस राज्य के लिए कई ऐलान किए। वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल में नए राजमार्ग बनाने की योजना का ऐलान किया। सीतारमण ने कोलकाता सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कोलकाता के नजदीक डानकुनी से फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने राज्य के खड़गपुर से विजयवाड़ा तक का एक अलग फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये भी कहा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर सिर्फ मालगाड़ियां चलाई जाएंगी। फ्रेट कॉरिडोर बनाने से माल की ढुलाई तेज हो जाएगी।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। केंद्रीय बजट से रेल मंत्रालय को इसके लिए 1,10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो लाइट परियोजना पर काम किया जाएगा और कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 65 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि किसानों का अपमान नहीं किया जा सकता है और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। मलिक ने कहा कि मैं सावधान करते हुए बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी आंदोलन को दबाकर और कुचलकर शांत नहीं किया जा सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि वो सरकार के साथ तभी बात करेंगे जब वो बातचीत के लिए एक बेहतर माहौल बनाएगी। किसानों ने इसके साथ ही प्रदर्शन स्थलों पर बंद किए गए इंटरनेट को चालू करने की मांग की है। किसानों ने ऐसी मांग ऐसे वक्त में रखी है जब प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है और बैरिकेडिंग की जा रही है। सिंगू बॉर्डर पर अब पुलिस बाहरी लोगों को घुसने भी नहीं दे रही है। राजस्थान के 20 जिलों में हुए 90 नगर निकायों के चुनाव परिणाम आज सामने आ गए हैं। प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में बेहतरीन रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में कई निकाय भाजपा से छीनने में कामयाब रही। अगर 90 निकाय की कुल सीटों को देखें तो 1140 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि कांग्रेस 1197 सीटों पर जीती है। निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 693 सीटें गई हैं। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है। म्यांमार की सेना ने वास्तविक नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया है और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। म्यांमार सैन्य टेलीविजन का कहना है कि सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है और सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग वाइंग के पास सत्ता जाती है। म्यांमार सेना का कहना है कि चुनाव धोखाधड़ी के जवाब में तख्ता पलट की कार्रवाई की गई है। इस तख्ता पलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों की तैनाती कर दी गई है। भारत में एक दिन में 11,427 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 118 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,57,000 से अधिक हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,68,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।